Bismillahirrahmanirrahim. Dear all, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड about preparation of alkenes from alkyl halide and from alcohols, and now in this lecture we will discuss third method for preparation of alkenes, and this method is from vicinal dihalide. vicinal dihalide क्या है? डाईहेलाइड यानी ऐसे कंपाउंड्स के जिनमें दो हैलोजन्स मौजूद हों. और विसिनल से क्या मतलब है? विसिनल से मुराद ये है कि दो हैलोजन एटम्स जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन यानी साथ साथ जो अटैच कार्बन है उन पे मौजूद हों. तो ऐसे डाईहेलाइड्स को हम कहते हैं विसिनल डाईहेलाइड, जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं. जैसे आप ये देखिए कि ये कार्बन एक, ये दूसरी कार्बन, ठीक है, इसी तरह से ये तीसरी कार्बन एंड ये चौथी कार्बन. तो इसमें जो एडजेसेंट कार्बन्स हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें एक हैलोजन यहाँ अटैच हो और एक हैलोजन यहाँ अटैच हो, तो इसको हम कहेंगे विसिनल डाईहेलाइड. तो विसिनल डाईहेलाइड से हम अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? बाय डी हैलोजिनेशन. डी का अब तक आप सबको पता चल चुका है कि डी मीन रिमूवल. किस चीज़ का रिमूवल? रिमूवल ऑफ हैलोजन. तो विसिनल डाईहेलाइड में जो एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन्स होती हैं, अगर हम उन हैलोजन्स को रिमूव कर लें तो उन दोनों कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास अल्कीन्स आती हैं. और ये डी हैलोजिनेशन कब होती है? जब हम डाईहेलाइड को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं, और ये रिएक्शन होता है एनहाइड्रस सॉल्वेंट में. एनहाइड्रस सॉल्वेंट यानी ऐसा सॉल्वेंट कि जिसमें वाटर मौजूद ना हो. और एनहाइड्रस सॉल्वेंट कौन सा हो सकता है? लाइक मैथनॉल, जिसको हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, हो सकता है. इसी तरह से एसिटिक एसिड हो सकता है. तो इस डी हैलोजिनेशन से हमारे पास अल्कीन्स आती हैं. रिएक्शन अब हम देखते हैं. ये आप देखिए, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है डाईहेलाइड की. यहाँ पे जो स्टूडेंट, ये थोड़ी सी मिस्टेक है. यहाँ पे ये प्लस का साइन आएगा, प्लस, और साथ जो है ये जिंक के साथ ये रिएक्शन हो रहा है. और इसमें क्या है? आप देख रहे हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है. तो ये एडजेसेंट कार्बन, एक हैलोजन कार्बन 1 पे है, एक हैलोजन कार्बन 2 पे है, यानी एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन्स हैं. तो इसको हम कहेंगे विसिनल डाईहेलाइड. जिंक टेस्ट के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे. एनहाइड्रस सॉल्वेंट लाइक मैथनॉल, ये मैथनॉल है, इसकी मौजूदगी में तो हमारे पास ये दोनों हैलोजन्स रिमूव हो जाएंगी. ये दोनों हैलोजन्स जो हैं ये रिमूव होंगी और जिंक के साथ ये रिएक्ट करके जिंक डाईहेलाइड बना देंगी. इन दोनों कार्बन्स के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो अल्कीन में चेंज हो गए. ठीक है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पे आर ग्रुप जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ आर ग्रुप राइट साइड पे लिखा हुआ है. स्ट्रक्चर ये सेम ही है. तो इस तरह से हमारे पास डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड से अल्कीन को प्रिपेयर किया जा सकता है. नीचे आप देखिए, इसकी एग्जाम्पल है. उसमें आप यहाँ पे ये देखिए कि ये एक कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, इसी तरह से ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4. तो 2 और 3 कार्बन पे हैलोजन्स मौजूद हैं. ये हैलोजन्स जो हैं ये जिंक के साथ रिएक्ट करेंगी और जिंक डाइब्रोमाइड की शक्ल में रिमूव हो जाएंगी, और इन दोनों कार्बन्स के दरमियान आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, जिसके नतीजे में प्रोड्यूस होगी 2 ब्यूटीन. तो ये था हमारे पास थर्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन. अल्कीन की प्रिपरेशन का तीसरा मेथड जो कि हम विसिनल डाईहेलाइड से प्रिपेयर करते हैं. इसी तरह से चौथा मेथड जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम कहते हैं कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो है स्टूडेंट्स आप अल्केन्स के लिए भी कर चुके हैं, तो अल्कीन्स के लिए भी अब हम करेंगे. जो कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है उसमें फ़र्क ये है कि अल्केन के लिए हमने यूज़ किया था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कीन्स के लिए हम यूज़ करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. डाई मीन 2, यानी वो कार्बोक्सिलिक एसिड के जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हों, उसको हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. और जब हम इसका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लें सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा हो सकता है? लाइक सक्सेनिक एसिड हो सकता है. सक्सेनिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लें. ये जैसे कि नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये सोडियम, ये सक्सेनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, और ये आप देख रहे हैं कि 2 कार्बोक्सिलेट ग्रुप इसमें मौजूद हैं. तो इसको हम कहते हैं डाई सोडियम सक्सीनेट. ये सक्सेनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है. इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और इस इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में हमारे पास अल्कीन्स प्रोड्यूस होंगी. मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन्स एंड डाईकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से अल्कीन्स. तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है आयोनाइजेशन का.
आयोनाइजेशन होगी, यानी कैसे कि ये जो है एसिड आयोनाइज होके आइंस में चेंज होगा। आपको नज़र आ रहा है कि ये नेगेटिव पार्ट है कार्बोक्सिलेट ग्रुप और सोडियम पॉजिटिव पार्ट। तो जब आयोनाइजेशन होगी तो ये दोनों सोडियम आयन आयोनाइज होंगे, यहाँ पे 2 सोडियम आयन आ जाएंगे। बाकी ये जो रिमेनिंग चीज़ है, जब सोडियम आयन निकल जाएंगे तो इस रिमेनिंग चीज़ को हम कहते हैं सक्सीनेट आयन। ठीक है, ये सक्सीनेट आयन, और यहाँ पे जो सोडियम लगे हुए थे वो आयोनाइज होके अलग हो गए और 2 हमारे पास आ गए सोडियम आयन। इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पता है कि एनाइंस एनोड पे जाते हैं, सक्सीनेट आयन क्योंकि एनाइंस हैं ये एनोड पे जाएंगे, जो कैटाइन है वो कैथोड पे जाते हैं और वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके डिस्चार्ज होते हैं। तो फर्दर हम आगे इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सक्सीनेट आयन्स जो हैं ये क्योंकि एनाइंस हैं ये एनोड पे जाएंगे और एनोड पे जाके क्या रिएक्शन होगा, आप लोगों को पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं। तो सक्सीनेट आयन में आपको पता है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होगा इस वाली कार्बन से, यहाँ सॉरी ये वाली जो है ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली ऑक्सीजन से लूज होगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाली ऑक्सीजन से। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गए। अब यहाँ पे क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है तो अब ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको हम कहते हैं सक्सीनेट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बारे में आप पिछले जो है वो 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हर वो स्पीशीज जिस पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल जो हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये फ़ौरन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे भी ये जो सक्सीनेट फ्री रेडिकल बना है क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करेगा, बाय रीअरेंजमेंट। और इसकी रीअरेंजमेंट कैसी होगी, तो आप देखें कि यहाँ से जैसे कि ये बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसी तरह से इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये इस यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, वहाँ से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला आएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए और ये बॉन्ड टूट गया। अब यहाँ पे ये दो एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये इन दोनों कार्बन्स के दरमियान शेयर हो जाएगा जिसके नतीजे में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये जो चीज़ है ये अलहदा हो जाएगी और ये CH2 यानी अल्कीन, और इतना पोर्शन अलग हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ जो फ्री रेडिकल है उसने अपने आप को रीअरेंज किया है और उस रीअरेंजमेंट के नतीजे में अल्कीन्स हमारे पास बनी हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कैथोड पे ये जो रिएक्शन होता है ये वही है जो आपने पीछे अल्कीन्स के लिए पढ़ा था। ये कैटाइंस जो हैं, सोडियम आयंस जो हैं वो कैथोड पे जाएंगे, कैथोड पे रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। अब क्योंकि हम सॉल्ट के सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो सोडियम आयन के मुकाबले में वाटर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है। वाटर मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोक्सल आयन जनरेट करेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। ये हाइड्रोक्सल आयन जो हैं ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके बना देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में एनोड पे हमारे पास जो है वो अल्कीन्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, टोटल जो इसमें प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, अल्कीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इन प्रोडक्ट्स में से हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हैं, ठीक है, ये जो नीचे वाली जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं एनोड पे, सॉरी कैथोड पे, और जो ये 2 प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोड्यूस होती हैं एनोड पे। और ये इसमें अल्कीन जो है वो हमारी मेन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो है ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, यानी अल्काइन से भी हम अल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं कि हम अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन करें और वो हाइड्रोजिनेशन जो है वो पार्शियल हो। पार्शियल का क्या मतलब होता है, इनकम्प्लीट, जो कि कंप्लीट ना हुई हो। आपको पता है कि अल्काइंस जो हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, 2 कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। और अगर हम इसमें जो है वो इसकी कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन कर दें अल्काइंस की, तो आपने अल्कीन में देखा था कि अल्काइंस की कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन से हमारे पास अल्कीन बनते हैं और उसके लिए हम निकल को एज कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें कि हाइड्रोजिनेशन कंट्रोल कंडीशन में करें, कंट्रोल कंडीशन से क्या मुराद है कि एक पाई बॉन्ड तो ख़त्म हो जाए,
हम इस तरह से हाइड्रोजनेशन करें कि एक पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाए, दूसरा ख़त्म ना हो, तो फिर अल्काइंस जो हैं वो अल्कीन्स में चेंज होंगे। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन गैस और अल्काइन का इक्विमोलर रेशो लेते हैं, इक्विमोलर यानी इक्वल अमाउंट में लेते हैं, और उसको हम कैटलिस्ट से पास करते हैं, जिसके नतीजे में अल्कीन्स आती हैं। अब इसके लिए कौन सा कैटलिस्ट है, तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो है फाइनली डिवाइडेड प्लाडियम। प्लाडियम को एज कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और इस प्लाडियम को सपोर्ट किया हुआ होता है ओवर बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट पे ये सपोर्टेड होता है, एंड इट इज़ पॉइजन यानी कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को निस्बतन कम किया हुआ होता है बाय ट्रीटिंग इट विद क्विनोलिन। और लैंडर्स कैटालिस्ट इसको हम कहते हैं। ये वाला जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लैंडर्स कैटालिस्ट। तो लैंडर्स कैटालिस्ट जो है ये फाइनली डिवाइडेड प्लाडियम supported on barium sulfate and poisoned by treatment with quinoline is known as Lindlar's catalyst। तो इस कैटलिस्ट के साथ जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होती, यानी एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता है जिसके नतीजे में हमारे पास अल्कीन्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होती तो अल्कीन्स ने बन जाना था। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो अल्काइल ग्रुप हैं वो कार्बन के डबल बॉन्ड के एक साइड पे हैं, हाइड्रोजन्स दूसरी साइड पे हैं, तो इसके नतीजे में जो अल्कीन हमारे पास प्रोड्यूस हुई है वो है सिस अल्कीन। इस मेथड से हम ट्रांस अल्कीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें कैटलिस्ट चेंज करना पड़ता है। अगर हमें ट्रांस अल्कीन चाहिए तो उसके लिए हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम ये कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, इस सूरत में जो हाइड्रोजनेशन होती है, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह से हमारे पास ट्रांस अल्कीन प्रोड्यूस होती है। यानी अगर हमें ट्रांस अल्कीन चाहिए तो हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज़ करेंगे और रिएक्शन होगा एट -33 डिग्री सेल्सियस। और अगर हमें सिस अल्कीन चाहिए तो उसके लिए हम लैंडलर्स कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। होप आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।